हाय गाइस। इस पार्ट के स्टार्ट में हम देखते हैं कि डॉक्टर कवान एक बहाने बहाने से फासाई के पेरेंट्स के रेस्टोरेंट पर आती है और उन्हें सारा सच बताकर चली जाती है कि वो डॉक्टर एट की फियांसी है। और फिर हमें ये भी दिखाते हैं कि वो काफ़ी मीन टाइप की लड़की है। उसके डैड काफ़ी अमीर हैं और एक हॉस्पिटल के मालिक हैं। उनके पैसे और रोब की वजह से ही डॉक्टर एट ने उनकी बेटी को चूज़ किया है। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि डेनियल फासाई का बहुत ख्याल रखता है और उसके जो पैर पर चोट लगी थी वो खुद उसे मेडिसिन भी लगाता है। फासाई को ये सब बहुत स्वीट लगता है जब वो उसे उठाकर उसके बिस्तर पर लिटाता है। रात को उन दोनों के दिमाग बस एक दूसरे में ही अटके थे। एक दूसरे की यादें आ रही थी, लेकिन उन दोनों को ही नहीं पता था कि नींद दोनों तरफ नहीं आ रही और आग बराबर की लगी हुई है। उन दोनों के बीच सिर्फ एक दीवार थी। फिर नेक्स्ट डे सुबह ही सुबह डेनियल उठकर थोड़ा दूर जाता है ताकि कहीं नेटवर्क मिल सके। वहाँ पर जाकर वो अपने राइट हैंड चैन बियाओ से राब्ता करता है और उसे सारा कुछ इंतज़ाम करने को कहता है। एक्चुअली वो नहीं चाहता था कि उसके गैंग के लोग वहाँ आए और विलेजर्स को उन लोगों की फाइट की वजह से कोई भी नुकसान पहुँचे। वो जब तक वापस आता है वाइट टाइगर गैंग के लोग फासाई को वहाँ से उठाने की कोशिश में लगे हुए थे, लेकिन डेनियल उसे वहां से बचा लेता है और फिर अपने साथ भगा कर ले जाता है। डेनियल उसे अपने साथ उठाकर एक जंगल में ले आता है। वो कहता है कि वापस गांव में जाना अब खतरे से खाली नहीं। आज शाम हो चुकी है, हम रात यहीं बिताएंगे। उधर हमें बेस्टी फाई को दिखाते हैं कि वो चैन बियाओ की पर्सनैलिटी से काफ़ी इम्प्रेस नज़र आती है और उससे अपनी नज़रें भी हटा नहीं पाती। बहाने बहाने से उससे बातें करती रहती है। ये भी पूछती है कि तुमने 2 डिफरेंट राइवल गैंग्स के टैटूज क्यों बनवाए हुए हैं, लेकिन चैन बियाओ से ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराता। उधर जंगल में फासाई और डेनियल रात को एक साथ होते हैं। वहाँ पर डेनियल उसे अपने पास बिठा लेता है और कहता है कि तुम बहुत ही स्पेशल लड़की हो। तुम्हारा दिल बहुत नरम है, लेकिन तुम बहुत स्ट्रांग भी हो और मैं चाहता हूँ कि कोई भी तुम्हारी वीकनेस का या तुम्हारे नरम दिल का फ़ायदा उठाकर तुम्हें हर्ट ना कर जाए। वादा करो तुम अपना ख्याल रखोगी। फाई को दिखाते हैं कि वो अगले दिन अभी शावर में से निकली ही थी कि गैंग के लोग अंदर आते हैं, उसका सामान पैक करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे जाने का टाइम आ गया है, बस चलो यहाँ से। उधर डेनियल ने फासाई का इतना अच्छा ख्याल रखा होता है कि उसे वो बहुत ही स्वीट लगता है। फिर वो उसे कहता है कि चलो अब हम शहर चलेंगे। अब वो उसे बता देता है कि मैंने अपने आदमियों से राब्ता किया है और उन्होंने तुम्हारे टिकट का इंतज़ाम कर लिया है। तुम्हारी फ्रेंड भी मेरे लोगों के साथ है और आज मैं तुम्हें तुम्हारे घर वापस भेज रहा हूँ, सेफ एंड साउंड। ये सुनकर फासाई थोड़ी उदास सी हो जाती है तो डेनियल कहता है कि मैंने कल रात तुम्हें ये सब नहीं बताया था कि तुम सैड ना हो जाओ कि आज हमारी आखिरी मुलाकात है। फिर वो अपना कोट उतार कर उसे करा देता है। वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है कि इतने में एक गाड़ी पास से गुजरती है तो डेनियल रुक जाता है और उससे लिफ्ट मांगता है कि उन्हें शहर तक ड्रॉप कर दे। अब डेनियल अपने गैंग तक पहुंच जाता है। वो वहां पर फासाई के साथ ही खड़ा होता है कि वहां पर चैन मिंग और उसके गैंग के लोग सारे पहुंच जाते हैं। डेनियल फासाई को कहता है कि यहाँ खतरा है, तुम यहाँ से चली जाओ, लेकिन फासाई रोती रहती है। उसे खतरे की या गोलियों की कोई भी परवाह नहीं होती। वो सिर्फ डेनियल को देखे जा रही थी। फिर वो रोते रोते जाने ही लगती है कि डेनियल उसका हाथ पकड़कर उसे रोकता है और वहीं पर उसे एक गुड बाय किस कर देता है और उसके बाद फासाई को वहाँ से भेज देता है। फिर नेक्स्ट हमें दिखाते हैं कि थाईलैंड में फासाई अपनी नॉर्मल लाइफ स्टार्ट कर चुकी है। वो अपनी जॉब पर भी रूटीन में जाती है। सारा कुछ ऐसा ही चल रहा है जैसे पहले हुआ करता था, लेकिन अभी तक फासाई डेनियल को भुला नहीं सकी थी। इवन कि उसने उस पर एक नॉवल भी लिख लिया था। उसे डेनियल का नाम तो नहीं पता था, वो उसे सिर्फ मिस्टर जाइंट कहा करती थी। गैंगस्टर पर बेस उसका नॉवल उसका बॉस पब्लिश करने से इनकार कर देता है कि ये रियलिस्टिक नहीं लगता। तो फाई कहती है कि ये सब रियल है, ये रियल स्टोरी है, ये सब फासाई के साथ हुआ है। लेकिन फासाई कहती है कि ये सब झूठ है, इमेजिनरी है, ऐसा कुछ भी मेरे साथ नहीं हुआ। बाद में उसकी फ्रेंड्स उससे नाराज़ होती हैं कि तुमने झूठ क्यों बोला। तो फासाई कहती है कि मैं ये सारा कुछ पब्लिक नहीं करना चाहती। देखो, मिस्टर जाइंट और मैं एक रात इकट्ठे रहे, लेकिन हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ, ना हम रिलेशनशिप में हैं। इस पर कौन एतबार करेगा, सिर्फ मेरे पर ही कीचड़ उछाला जाएगा। फासाई अपनी फ्रेंड्स को कहती है कि मैं मिस्टर जाइंट से मिलना ज़रूर चाहती हूँ,
मैं उससे प्यार तो नहीं करती, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम लोग सोच रही हो, बस उसकी एक चीज़ है जो मुझे उससे वापस लौटानी है। फिर हमें दिखाते हैं कि फासाई के पास उसका वो नेकलेस रह गया था जो उस दिन टूट गया था, जो पहले बोटान का हुआ करता था। फिर हमें डेनियल को दिखाते हैं कि वो आजकल हांगकांग में होता है और एक लड़की वहाँ पर उसे सिड्यूस करके उसे फंसाने की कोशिश करती है ताकि उस पर अटैक कर दे, लेकिन डेनियल उसका स्कर्ट में छुपा हुआ गन पकड़ लेता है और यहाँ पर उन दोनों के बीच बहुत फाइट होती है। इन दी एंड वो लड़की वहाँ से भागने ही लगती है कि कोई उस लड़की को गोली मार देता है। फिर यहाँ पर हमें पता चलता है कि डेनियल के मॉम डैड भी हैं और ये सब डेनियल के डैड ने ही उसकी प्रोटेक्शन के लिए उस लड़की को मरवा दिया था। डेनियल ने फासाई का वो लेटर जो फाड़ दिया था उसे संभाल के अपने पास रखा हुआ था। उसकी मॉम को पता चल जाता है कि ये किसी स्पेशल लड़की का है। वो उससे कहती है कि मुझे कब मिलवाओगे उस लड़की से, लेकिन डेनियल कहता है कि मैं नहीं चाहता कि उस लड़की के साथ वो कुछ हो जो बोटान के साथ हुआ है, मेरे से उसका दूर रहना ही बेहतर है। उन दोनों गैंग्स के बीच में लड़ाई तो एक तरफ थी, लेकिन वो अपनी रस्में ज़रूर पूरी किया करते थे। यहाँ पर हमें दिखाते हैं कि चैनमिंग के भाई के साथ कोई हादसा हुआ था जिसकी वजह से वो अब मेंटली रिटार्डेड हो गया है और उससे मिलने के लिए डेनियल के मॉम डैड भी जाते हैं, लेकिन वहाँ पर एकदम से उसके भाई को अटैक हो जाता है। उसकी मेंटल कंडीशन काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। फिर नेक्स्ट हमें फासाई को दिखाते हैं कि एक दिन वो ऑफिस जा रही होती है तो जाकर उसे पता चलता है कि उनकी प्रिंटिंग कंपनी में आग लग गई है, जिसकी वजह से अब उनकी कंपनी बंद होने वाली है। वो सारे लोग जॉबलेस भी होने वाले हैं। आज इसी वजह से वो शाम को लेट घर पहुंचती है। रास्ते में कोई उसका पीछा करता है, वो डर के भागने लगती है तो एकदम से कोई उसे थाम लेता है। वो होता है चैनमिंग के साथ फिर उसके गैंग के लोग भी आते हैं तो फासाई उनको पहचान जाती है और वो एकदम से परेशान होती है। तो चैनमिंग अपने गैंग के मेंबर्स को कहता है कि तुमने अगर फासाई को परेशान किया था तो अभी के अभी उससे माफ़ी मांगो। वो सॉरी कहते हैं तो फासाई कहती है ठीक है, माफ़ किया, अब कोई कर्जा बाकी नहीं, तुम लोग मेरी ज़िंदगी से चले जाओ। फिर चैनमिंग उसे उसका हैंड बैग वापस करता है कि मैं यही वापस करने के लिए आया था। फासाई अंदर जाकर अपनी नोटबुक देखती है तो उसके अंदर एक और ही ड्राइंग बनी हुई थी। ये वो ड्राइंग थी जो बाद में चैनमिंग ने ऐड की थी। फिर नेक्स्ट चैनमिंग कहता है कि ये लड़की बेशक इसकी शक्ल बोटान जैसी है, लेकिन मेरे दिल में इसकी बोटान जैसी कोई भी जगह नहीं है। वो मेरी लवर थी, लेकिन इस लड़की को मैं सिर्फ शिकार के तौर पर इस्तेमाल करूँगा क्योंकि मुझे लगता है कि डेनियल इससे प्यार में पड़ चुका है और मैंने इसे कैसे यूज़ करना है डेनियल को गिराने के लिए ये मुझे भी पता है। एक्चुअली चैनमिंग ने ही फासाई के ऑफिस की बिल्डिंग में आग लगवाई थी ताकि वो जॉबलेस हो जाए। फिर अगले दिन वो फासाई के मॉम डैड के रेस्टोरेंट पर भी पहुंच जाता है। फासाई उसे देखकर एकदम से डर जाती है और वहां से जाने लगती है जल्दी जल्दी में, लेकिन चैनमिंग वहां भी उसके सामने आ जाता है। फासाई उसे कहती है कि तुमने एक और ड्राइंग क्यों बनाई है, तो वहां पे कहता है कि एक्चुअली मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। उसे अपना कार्ड देता है और कहता है कि मेरे भाई की मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है। मैंने तुम्हारी ड्राइंग्स देखी हैं जिनमें बहुत ज़्यादा इमोशंस छुपी हुई होती हैं। मेरा भाई एक आर्ट लवर है और मुझे लगता है कि तुम उसकी मेंटल कंडीशन को बेहतर करने के लिए मेरी बहुत हेल्प कर सकोगी। वो दोनों खड़े होते हैं। पास में ही डॉक्टर 8 की गाड़ी गुजरती है। वो रुकता है और फासाई को लिफ्ट देने का कहता है, तो चैनमिंग के डर की वजह से वो फौरन से उसकी गाड़ी में बैठकर उसके साथ जाने को तैयार हो जाती है। यहाँ डॉक्टर 8 उससे कहता है कि हम आइंदा से जस्ट फ्रेंड्स रहेंगे और जो हो गया उसे भूल जाओ और मुझे माफ़ कर दो। वो फासाई को उसके ऑफिस तक ड्रॉप करता है, लेकिन डॉक्टर कवान ही सारा कुछ देख लेती है और उसे इतना गुस्सा आता है कि वो डॉक्टर 8 की बहुत बड़ी क्लास ले लेती है, बहुत तमाशा बनाने लगती है। ये सारा कुछ फासाई की कोलीग्स भी देख लेती हैं और फिर बाद में वो ये सारा कुछ एक मीटिंग में भी बता देती हैं। और यहाँ पर ये भी पता चलता है कि डॉक्टर कवान के डैड इस मैगजीन में बहुत सी एडवर्टीजमेंट कराया करते थे जो अब उन्होंने वापस ले ली है। ये कंपनी बैंकरप्ट हो चुकी है और अब बस बंद होने की एज पर ही है। यहाँ पर कोलीग्स का आपस में झगड़ा शुरू हो जाता है। एक साइड कहती है कि इस सब की जिम्मेदार फासाई है, जबकि फासाई की फ्रेंड्स बदले में उनके बाल नोचने लगती हैं। यहाँ पर इतनी सारी लड़ाई देखकर फासाई काफ़ी अपसेट हो जाती है।
फिर हमें चैनमिंग को दिखाते हैं कि वो अपने भाई को याद करता है कि जब वो बिल्कुल ठीक हुआ करता था तो उसके आर्ट वर्क को पसंद करता था। कहता था कि गैंगस्टर वाला काम मेरा सही, तुम्हारे हाथ में मैं पिस्तौल नहीं आने दूंगा, तुम बस अपनी पेंटिंग्स पर ही तवज्जो दो। अब अगले दिन फासाए फिर से जब अपने काम पर जाती है तो उसे पता चलता है कि आज एक स्पेशल गेस्ट आया है। वो उनकी मैगजीन में स्पॉन्सरशिप करने लगा है, जिसकी वजह से रिवाइवल के चांसेस बहुत बढ़ चुके हैं। यहाँ पर फासाए जब अंदर ऑफिस में जाकर देखती है तो वो स्पॉन्सर करने वाला कोई और नहीं बल्कि मिस्टर जायंट डेनियल होता है। फासाए उसे देखकर खुश हो जाती है, लेकिन डेनियल कहता है कि मैं इसको नहीं जानता, पहली दफ़ा देख रहा हूँ। यहाँ पर डेनियल की पर्सनैलिटी इतनी क्रिज्मेटिक लगती है कि ऑफिस की सारी लड़कियाँ चोरी चोरी खिड़की में से उसे देख रही होती हैं। फिर अकेले में फासाए उससे कहती है कि तुमने ऐसा क्यों कहा कि तुम मुझे जानते नहीं हो। तो डेनियल कहता है कि हम थोड़ी अरसे के लिए मिले थे, सिर्फ मजबूरी के तहत, इसको मैं जानना नहीं कहता। तुमने मेरा साथ दिया था, मेरी जान बचाई थी, तो इसलिए मैं बदला चुकाने आया हूँ। और वो बदला मैं तुम्हारी जॉब बंद होने वाली थी इस कंपनी में शेयर्स देकर चुका रहा हूँ। उसके बाद हम बिल्कुल एक दूसरे के लिए स्ट्रेंजर्स की तरह होंगे। फाय वहाँ पर चैन बियाओ को देखती है। वो वॉशरूम में जाने के लिए वेट कर रहा होता है, लेकिन फाय उसे ज़बरदस्ती रोक लेती है, जाने नहीं देती और इतने क्वेश्चंस करती है। कहती है कि डेनियल ये सब किसके लिए कर रहा है। तो चैन बियाओ को बताना पड़ता है कि वो सिर्फ और सिर्फ फासाए के लिए इतना कुछ कर रहा है। फिर जाते जाते डेनियल कह कर जाता है कि ये सब मैं एक लेडी के लिए कर रहा हूँ, और वो लेडी मेरी मॉम है। वो आप लोगों की मैगजीन हर महीने पढ़ती है, इसलिए उन्होंने ही मुझे कहा था कि इस मैगजीन को बंद होने से बचाओ। फासाए जब घर पर आती है तो वो देखती है कि चैनमिंग ने उसके लिए एक पार्सल भेजा है, जिसमें उसने पहला चेक भी भेज दिया है सैलरी का। फासाए फिर उसे उसके कार्ड के नंबर पर राब्ता करती है और वो चेक लौटाने के लिए उससे मिलती है। कहती है मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। चैनमिंग कहता है तुम एक दफ़ा मेरे भाई की कंडीशन देख लो, उसके बाद तुम जो मर्जी फैसला करना, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। फासाए फिर कहती है अच्छा चलो ठीक है मैं चलती हूँ, लेकिन फिर उसकी भी फ़ोटोज़ बनाने लगती है और उसके बाइक के नंबर प्लेट की भी, कि अगर मुझे कुछ हुआ तो मैं अपनी फ्रेंड को ये सारा कुछ पहुँचा दूँ, उसने किसको ढूंढना है उसे पता हो। अब चैनमिंग उसे बाइक पर बिठाकर अपने साथ घर ले जाता है। आगे वो जब उसे अपने भाई से मिलाता है तो यहाँ पर फासाए उनकी कंडीशन को देखकर काफ़ी शॉक्ड हो जाती है, जबकि उसका भाई फासाए को देखते ही उसे बोटान कहकर पुकारने लगता है। और यहीं पर ही ड्रामे का सेकंड पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।